हेलो, सो फाइनली डे 2 वी आर गोइंग नाउ धनुषकोडी एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। इस टाइम पे बीच, वो भी रामेश्वरम जगह पे जहाँ पे बिल्कुल अंडा बॉईल हो जाए अगर आप बाहर रख दो। बट इसमें भी एक खुशी है, टैन हो जो भी हो, बट माइंड चेंज के लिए, ट्रिप के लिए थोड़ा टैनिंग बनता है। मैंने इनफैक्ट इलेक्ट्रल पाउडर तक रख लिया अपने साथ एंड मी एंड माई हस्बैंड रेडी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ फॉर धनुषकोडी। Hello, so now we are on bus and we are going for धनुषकोडी and अभी से ही हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से बीच देख। धनुषकोडी जितना ब्यूटीफुल है उसके साथ इसकी हिस्ट्री बहुत पेनफुल भी है। कभी ये पूरा शहर था और ये डूब गया था फ्लड में, साइक्लोन। भारत का आखिरी रोड एंड दिस इज वेरी क्लीन बस एंड इस बस के लिए मैं अलग से एक बात बताऊंगी विच आई फील वेरी प्राउड एंड नॉट पीपल शुड लर्न दिस थिंग। मिलते हैं धनुषकोडी में। गाइस, तो अब हम हैं इंडिया की आखिरी रोड पर। जी हाँ, राम सेतु यहाँ से बिल्कुल सीधा दिख रहा है एंड वी आर इन धनुषकोडी। धनुषकोडी, yes, this is the last road map of India. This is the last road of India. Here India finish. और यहीं पे है वो रामायण की कथा जहाँ से श्री राम ने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। दिस इज स्पीचलेस। यहीं से शुरू की थी श्री राम ने अपने हनुमान की सेना के साथ अपनी जर्नी और फिर वहाँ तक वो राम से। और ये है मेरे क्यूट हस्बैंड। यहाँ धूप बहुत है गाइस, मैं जैसे दिख रही हूँ वैसे मैं बिल्कुल अभी पूरी खड़ा। इतनी धूप है। जब भी आए अम्ब्रेला, हैट, भी शैडो वाली चीज़ें, शेड वाली चीज़ें लेके जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक शैडो के लिए, शेड के लिए कुछ भी नहीं है। सो कम ऑन योर रिस्क एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं तो कैमरे में इतना दिखा नहीं सकती, मेरे पास इतना अच्छा कैमरा भी नहीं है, लेकिन ये ब्यूटी आपको आकर ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। आई वुड से माय हस्बैंड एंड दिस इज दैट, what should I say this? In fact, if you know that our national emblem, national 4 tigers, lions, and see this, वो हमारा स्तंभ, हमारा नेशनल एम्बलम का वो साइन आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड दिस इज धनुषकोडी गाइस। यहाँ पे दूर दूर तक बहुत गर्मी है, तो छाता, अम्ब्रेला, हैट जरूर लेके आए। कभी सोचा है आप खाना खा के शांति से अपने घर में सोने गए हो और फिर अचानक समुद्र की इतनी तेज़ लहर आती है, इतना बड़ा तूफान आता है कि आपका सब कुछ लेके चला जाए, आपका अस्तित्व, आपके शहर का अस्तित्व, और बाद में वो कभी बस एक खंडर बन के रह जाए। सुनने में भी कितना भयानक लग रहा है ना ये। येस, द सेम हैपेंड विद धनुषकोडी। आज हम धनुषकोडी सिर्फ घूमने ज़रूर जाते हैं, बट ये कभी एक शहर था, जीता जागता जिंदा। एंड एस्टिमेटेड 1800 पीपल डाइड इन द साइक्लोनिक स्टॉर्म on 22nd December 1964, including 115 passengers on board the Pamban Dhanushkodi passenger train. Yes, the entire town was marooned and the government of Madras declared Dhanushkodi as unfit for living. गाइज ऑनेस्टली, जब मैं धनुषकोडी घूमने जा रही थी या जब रामेश्वरम के लिए हम लोग चल पड़े थे, आई पर्सनली डिडंट नो अबाउट दिस वेरी हॉरेबल हिस्ट्री अबाउट धनुषकोडी। मैं तो खुशी खुशी गई थी क्योंकि ऑफकोर्स इट हैज़ बीन रिलेटेड विद रामायण, राम सेतु एंड एवरीथिंग, and I knew only the religious part and the spiritual part of this, but बस में जाते वक्त on the way to धनुषकोडी I got to know about it and मैं थोड़ी देर के लिए सन रह गई थी। गाइज, हम बहुत ब्लेस्ड है जहाँ हम रह रहे, वो रहने लायक जगह है। और सोचो उन शहर के बारे में जो कभी आज की डेट में है ही नहीं। दिस इज़ माई हस्बैंड इज एंजॉइंग। एक चीज़ आप समझो, ये साइंस के बियॉन्ड है। आप रामायण मानो ना मानो, या जो भी, आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट। आप देखो उधर इतनी भयंकर लहर, इतना डीप पानी, मतलब इंसान तो क्या कुछ भी नहीं वहाँ पे तैर सकता। यहाँ पे देखो अगेन से, एंड हाउ दिस सेतु, राम सेतु, हैज सैंड इन इट। किसी इंसान ने नहीं बनाया ये, एंड अगर इंसान ने भी बनाया है इतने करोड़ों साल से, ये ऐसे ही है। क्यों यहाँ पानी नहीं आता? मतलब ये कुछ क्या है, ये एक्सप्लेन कैसे करें? दिस साइड इज पैसिफिक ओशियन एंड दैट साइड इज बे ऑफ बंगाल। दो समुद्रों का मिलन होता है यहाँ पे गाइस। दीज आर द थिंग। ये सब देखो यार, क्या जिंदगी किचन और बच्चों में पड़े हो। जिंदगी में ये सब देखो, ये नहीं देखा तो क्या दे। आई मीन दिस इज समथिंग बियॉन्ड माय वर्ड्स। सी हियर, पानी कितना शीतल, ठंडा और शांत, और यहाँ से फिर वो समुद्र की लहरें। ये तो भगवान ही कर सकते हैं। जय श्री राम। पानी महासागर बंगाल संगम समुद्र पॉइंट, पीछे मिट्टी राम सेतु स्टार्टिंग पॉइंट, मिट्टी के अंदर राम सेतु, पीछे पानी, पीछे मिट्टी के ऊपर काला काला कलर दिख रहा है। और इंडिया श्रीलंका बॉर्डर 18 किलोमीटर, श्रीलंका टोटल 32 किलोमीटर, इंडिया एंड श्रीलंका स्टार्टिंग बॉर्डर दिख रहा। माता जी साइड
Yes, this old man called me Mataji, and I was so embarrassed that time. That also in front of my husband and 100 people. Anyways, that's I will believe it was in a way of respect. Yes, यहाँ पे टेलीस्कोप लगे हुए 2 लोग मिलते हैं आपको, और आई थिंक 15 या 30 रुपीज़ में वो आपको बताते हैं समुद्र के आगे क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, 32 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वी वर स्टैंडिंग, 32 किलोमीटर दूर वहाँ पे लाइट हाउस है जहाँ से हमारी भारतीय सेना निगरानी रखती है। एंड उसके 18 किलोमीटर बाद श्रीलंका का बॉर्डर स्टार्ट होता है गाइस, एंड दिस ऑल यू कैन सी क्लियरली थ्रू टेलीस्कोप, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको भी ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने भी की थी। See here, look at here. Enjoy. Are you enjoying? Super. I'm in the between of the sea, the two sea of Pacific Ocean and Bay of Bengal. अब देखो यहाँ लहर कितनी ज़्यादा है और यहाँ पानी नहीं है। And again there is sea. This is magical guys. This is magical. मेरे पास वर्ड नहीं है. This is magical. कोई शब्द है? मैं समुद्र में चल रही हूँ और ये कोई बैंक नहीं है जहाँ पे पानी नहीं आ रहा। This is just so good ना दूरे। सो गाइज, आप दुनिया की कोई भी सनस्क्रीन लगा लो, लेकिन आप अगर धनुषकोडी जा रहे हो स्पेशली ऑन द समर टाइम, सो नथिंग गॉना सेव यू। बट येस, मैंने मिनिमलिस्ट का लगाया था, दैट हेल्प मी अ लॉट। और जब मैं बस में वापस बैठी टू स्टार्ट फॉर आवर होटल, मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। इट वॉज टू मच टैंड, बट ट्रस्ट मी, उस समय मुझे टैन की कोई फ़िक्र नहीं थी। मुझे इतना कुछ मिला। मैंने जब उस पानी को अपने पैरों से लगाया, उससे खेला, उसमें मुझे श्री राम, वो पूरा रामायण, सीता जी का वो स्ट्रगल, धनुषकोडी के शहरों के वो दुखद हादसे, इन सब से बहुत कुछ सीखते हुए मैं शाम को वापस से तीसरी बार रामेश्वरम का दर्शन करके ट्रेन में बैठ गई। सो ट्रिप एंडेड विथ सो मच ब्यूटीफुल मेमोरीज। थैंक यू।